बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जब भी कोई खाद महंगी होती है तो हमारे काश्तकारों का पहला सवाल यही होता है कि इसकी अफादियत को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि जब महंगी चीज़ होती है तो फिर हमारी कोशिश होती है कि इसका ज़िया कम से कम हो और इससे फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लिया जा सके। तो आज ही मैंने मैसेज देखा एक डीलर्स ग्रुप में कि 250 रुपये मज़ीद जो एफएफसी कंपनी है उन्होंने डीएपी का रेट बढ़ा दिया है। इसीलिए हमें इसकी अफादियत बढ़ाने पर जोर देना चाहिए कि जहां हम 2 बोरी से जो प्रोडक्शन लेते हैं वो हम कहीं 1.25 बोरी 1.5 बोरी से उतनी पैदावार लेने के काबिल हो जाए। इस पर मैं तफसीलन वीडियो बना चुका हूं जो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, जिसमें बहुत सारे तरीके मैंने बताए हैं। मगर आज की इस वीडियो में हम 2-3 बातें डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये है कि आप कोशिश करें, जब आपने डीएपी खाद इस्तेमाल करनी है गंदम में, इसका 50% हिस्सा बवक्ते बिजाई इस्तेमाल करें और जो बाकी 50% है वो आप पहली आबपाशी पर फ्लड करें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर फ्लड करते हुए साथ में बायोजोट मैक्स 2 पैकेट डालें, एक तो फ्लड फौरन हो जाती है और दूसरा इसकी एफिकेसी बढ़ जाती है। और दूसरी बात जो आपके साथ डिस्कस करनी थी वो ये है कि अगर आप ड्रिल कास्ट को ज़्यादा तरजीह दें तो आपके लिए एक और आसानी हो जाएगी कि आप साथ में डीएपी खाद को भी शामिल कर लें। इस अमल को हम नाम देते हैं बैंड प्लेसमेंट का, और ये सबसे बेहतरीन तरीका है डीएपी की अफादियत को बढ़ाने का कि जितना बीज के करीब डीएपी का दाना पड़ा होगा, जैसे ही बीज से जड़ निकलेगी डीएपी उसकी रसाई में आएगी और उसे फास्फोरस बआसानी दस्तयाब होगी, जिससे हमारी खाद जो कि खाली जगह पर पड़ी रहती है और फिक्स हो जाती है उसके ज़िया में बचत होगी। मिसाल के तौर पर आप 50 किलोग्राम बीज इस्तेमाल करते हैं ड्रिल में गंदम का, तो साथ में आप, और ज़्यादा नहीं बल्कि लगती ही इतनी है, आप 25 से 30 किलोग्राम डीएपी भी शामिल कर लें। मगर याद रहे 50 किलोग्राम आपका बीज है और 30 किलोग्राम डीएपी है। अगर आपने मिक्स की है एक ही चैम्बर के अंदर तो ये हो जाएगा 80 किलो वजन। तो आपने ड्रिल की कैलिब्रेशन लाजमी करनी है 80 किलो के हिसाब से, कि ये ना हो कि 50 किलो खत्म हो और आपका एकड़ खत्म हो जाए और बाकी बीज भी बचा हुआ हो और खाद भी बचा हुआ हो। लेकिन अगर जो सेपरेट चैम्बर होते हैं अगर आप उसमें खाद डालना चाहते हैं तो फिर बेशक आप पूरी बोरी डाल दें और वो बिल्कुल सीड के साथ साथ प्लेस होती जाती है, जिससे डीएपी की अफादियत बढ़ जाती है। और बकिया जो आधी एक बोरी आपने देनी है वो आप पहली आबपाशी पर फर्टिगेट कर दें। इसके अलावा एक और तरीका जो अक्सर आपको, अगर आप फौजी फर्टिलाइजर से अपनी ज़मीनों का तजिया करवाएं तो वहां पर आपको रिकमेंडेशन में अक्सर लिखा हुआ मिलता है कि गोबर की गली सड़ी खाद के साथ मिक्स करके डीएपी को छटा करें। अब गली सड़ी खाद से मुराद ये नहीं है कि जो हमारी वैसे रूढ़ी पड़ी होती है या कच्ची गोबर पड़ी होती है, यानी कोई गड्ढा खोदें, गर्मियों में तो 45 दिन में 50 दिन में आराम से तैयार हो जाती है, सर्दियों में 3-3.5 महीने भी ले जाती है। यानी उस गड्ढे के अंदर आप इसे डंप करते जाएं, गोबर को ऊपर हल्की सी मट्टी की तह चढ़ाते जाएं, फिर एक और लेयर लगाई, फिर मट्टी की तह चढ़ाते गए। तो इस तरह वो आपकी गोबर की गली सड़ी खाद एक सीजन में स्टार्ट करेंगे तो दूसरे सीजन में तैयार होती है। आप उसको यानी दुगना ले लें। अगर आप 50 किलोग्राम डीएपी ले रहे हैं तो साथ में आप जो है वो 100 किलोग्राम वो गली सड़ी खाद ले लें। इनको आप जब आप मिक्स करके फिर छट्टा करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते या पॉसिबल नहीं है, आपके पास जानवर नहीं है, गोबर की खाद नहीं बना सकते, तो फिर मेरा आप दोस्तों को मशवरा है कि इसकी अफादियत बढ़ाने के लिए हमें नामियाती मादा जो ऑर्गेनिक मैटर, मैंने कई दफ़ा एनरिच का तज़किरा किया है, इसके अलावा आरजी वेट स्वात एग्रो की एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, तो फिर हम इनका इस्तेमाल करके भी डीएपी की अफादियत को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा सल्फर बेंटोनाइट 10 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप डीएपी के साथ मिक्स करके छटा कर दें तो उससे भी डीएपी की अफादियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये चंद गुजारिशात थी, डिटेल वीडियो जैसे मैंने आपको पहले बताया आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी कि हम डीएपी से कैसे ज़्यादा अच्छे नतायज हासिल कर सकते हैं।